नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम GK पोर्शन करेंगे, जो कि आपका ऑल HP एग्ज़ाम, HPPSC, HPRC, HP बोस सभी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ है? इसका उत्तर होगा देहरादून। भारतीय सेना सैन्य अकादमी IMA देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी और यह भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी है। इसके अलावा यह अन्य मित्र देशों के सैन्य अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 2, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर है सुपीरियर झील। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। बेकाल झील यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। यह पृथ्वी पर मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा रखती है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। सुपीरियर झील यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह स्थायी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर होगा आसाम में। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। असम भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 52% उत्पादन करता है। भारत के चाय उत्पादक अन्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 निम्नलिखित में से किन किन नगरों के बीच है? उत्तर होगा दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1, जिसे ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। यह राजमार्ग दिल्ली से शुरू होकर पंजाब के अटारी शहर में समाप्त होता है। रास्ते में यह अंबाला, जालंधर और लुधियाना जैसे महत्वपूर्ण शहरों से भी गुजरता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर होगा एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ एक सतत उच्च भूमि है, जो वेनेजुएला से चिली तक फैली हुई है। यह 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, लेकिन चिली में इसका विस्तार सबसे अधिक है। अकोंकागुआ इस श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 6952 मीटर 22841 फीट है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में कई उप श्रृंखलाएं भी हैं, जिनके बीच में निचले इलाके स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला नवीन मोड़दार होने के साथ इसका संबंध अभिसारी प्लेट सीमांत होने के कारण यह भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। यह अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था?
उत्तर होगा गांधी जी का दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च भी कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। यह मार्च 1930 में ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करने के लिए दांडी मार्च शुरू किया। यह मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुआ। इस मार्च में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? उत्तर होगा भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1829 में बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित करके इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने सती प्रथा के अलावा ठगों का दमन और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने जैसे सामाजिक सुधार भी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। भारत में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 मुगल साम्राज्य के 20वें और अंतिम शासक थे। वह अपने पिता अकबर द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और 1837 से 1857 तक शासन किया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें पदच्युत कर दिया और रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। रंगून कहाँ पर था? बर्मा। बर्मा का नाम क्या है अब? म्यांमार। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 15 अप्रैल 1969 को। नानक का जन्म 15 अप्रैल 1969 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत में राय भोई दी तलवंडी गांव, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि एक परंपरा के अनुसार उनका जन्म भारतीय महीने कार्तिक या नवंबर में हुआ था, जिसे पंजाबी में कतक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर होगा सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। रावी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है और असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू त्योहार 7 दिनों तक चलता है और इसे हाट बिहू कहा जाता है। 7 दिनों को छोट बिहू, गोरू बिहू, मनु बिहू, कुटुम बिहू, सनेही बिहू, मेला बिहू, चेरा बिहू के नाम से जाना जाता है। गोरू बिहू या मवेशी पूजा अनुष्ठान वर्ष के अंतिम दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शांति पुरुष किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है? उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। आइए अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजा जी किसे मिली है राजा जी की उपाधि? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महाकवि भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। गुरुदेव विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। देशबंधु की उपाधि मिली है चित्तरंजन दास को। निराला की उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी को।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोकमान्य की उपाधि मिली है बाल गंगाधर तिलक को। महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को मिली है। लोकनायक और जेपी की उपाधि मिली है जयप्रकाश नारायण को। बंगबंधु की उपाधि मिली है शेख अब्दुल्ला को। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली की उपाधि मिली है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के नाम है ये। लौह पुरुष और सरदार की उपाधि मिली है वल्लभ भाई पटेल को। बंगाल का बाघ उपाधि मिली है आशुतोष मुखर्जी को। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।